स्वास्थ्य और समाधि दिलाने वाले नवरात्रि के ये 9 दिन, आज 9वां दिन जो हमारे सामने है, ये समाधि शक्ति का जागरण का दिन है। और समाधि शक्ति प्राप्त होती है एकाक्षरी ओम के जाप से। आज की जो 9 देवियों में देवी का नाम आता है वो सिद्धिदात्री देवी है। और आज हमारे जीवन का वह पल और साधना में समाधि होने का जो एक विशेष प्रसंग है 9वें नवरात्रे का, तो उसको हम कैसे समाधि भाव में आएंगे। मन टिकता नहीं है, मन के लिए बार बार शिकायत होती है कि मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, विचार आते हैं इसके अंदर और ये ध्यान को लगने नहीं देता, टिकने नहीं देता। लेकिन मन अगर समाधि में चला जाए तो इसका जो स्थिरीकरण है, इसका जो टिकाव है, वो काफ़ी हद तक हो जाता है। और उसके लिए ज्ञानी भगवंतों ने, गुरु भगवंतों ने एकाक्षरी ओम का जाप बताया है, जो हमारे भीतर में रही हुई सारी सिद्धि शक्तियों को जागृत करने वाला है, सिद्धि को प्राप्त कराने वाला है। जैसा हम चाहते हैं वैसा ध्यान लग जाता है ओम के इस एकाक्षरी मंत्र से, इसके जाप से। तो आइए हम ओम का उच्चारण करते हैं। अपना ठीक से ध्यान का आसन लेकर हम शुरू करेंगे। सांसों को पहले स्थिर करें, बैलेंस करें। सांसों को देखते जाएं, चेक करते जाएं। आती जाती जो श्वास है उसके साथ में लयबद्ध हो जाएं और दीर्घ उच्चारण ओम का हम करेंगे। इससे हमारे चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और इसी वजह से महामंत्र नवकार और ओम को, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे किया गया था मंत्रों का, सभी मंत्रों का, और उसमें महामंत्र नवकार और ओम, ये दोनों को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। और तभी से एक मत होकर पूरे संसार ने स्वीकार किया कि नवकार मंत्र महामंत्र है, मंत्र राज है। और इसी तरह से नवकार मंत्र के 5 पद ओम में समाये हैं। और ओम भी वैसे ही स्तर का बिल्कुल आसान और सभी के लिए बोलने में, उच्चारण करने में और समाधि भाव लाने में, चंचल मन को टिकाने में इस ओम का बड़ा भारी योगदान है। आइए हम ओम का जाप करते हैं। ओम
अं, साथियों, ओम का जाप बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे इसमें 3 ध्वनियाँ हैं, अ, उ और म। इन 3 ध्वनियों को हम क्रम से अम, कम समय, उससे ज़्यादा समय, ऐसे जो 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा का समय है, तो कभी हम अ पे 1 मात्रा लगाएं, कभी ऊ पर लगाएं, कभी म पर लगाएं, फिर 2 मात्रा अ पर, ऊ पर, म पर, फिर 3 मात्रा जितना समय अ, ऊ और म को बारी बारी से दें और एक एक तरीके को बहुत बहुत दिनों तक हम उसकी प्रैक्टिस में जाएं। ओम का जाप ये 4 प्रकार से किया जा सकता है। परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी, 4 वाणियों से ये हो सकता है जाप, कोई भी जाप। वैखरी का मतलब है बिखर जाना, अर्थात जोर से उच्चारण करना, जो सुनाई दे, गूंजे, ऐसी गुंजार में। और मध्यमा का मतलब है गले से उच्चारण होना। पश्यन्ती का मतलब है सीने के भाग से, छाती से उच्चारण होना। और परा का अर्थ है नाभि से उच्चारण होना। जब धीरे धीरे हम इसको करने लगते हैं तो खुद से ही पता चलने लगता है
कि कब कौन सी वाणी हमारी प्रबल है और कौन सी गौण है, कौन सी प्रमुख है, कौन सी गौण है, और कैसे हम उसको बदल सकते हैं। ये धीरे धीरे अनुभूति से अपने आप अनुभव बढ़ता है। ये सिखाने से नहीं आ सकता, बताया नहीं जा सकता। तो ये ओम का जो जाप है, ये सर्व सिद्धियों को देने वाला है, और इसका अलग अलग प्रकार से उच्चारण, उसका अलग अलग प्रभाव अपने अपने ढंग का होता है। जैसे मैंने बताया कितना समय लगाते हैं हम कौन सी ध्वनि पर, उसके हिसाब से उसका प्रभाव भिन्न भिन्न पड़ता है। तो ओम का जाप ये, जिससे हमारे हाइपोथैलेमस और जो अंदर के हमारे सिस्टम हैं माइंड के, हमारे जो ज्ञान तंतु जहाँ जुड़े हैं, और उनको मतलब ठीक ढंग से मैनेज करने वाला, बैलेंस करने वाला एक स्राव निकलता है। इन विभिन्न जापों से विभिन्न प्रकार के स्राव निकलते हैं। पॉजिटिव जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से हमारे स्राव निकलते हैं, उसके लिए ये जितने भी जाप हैं जो अभी इन 9 दिनों में हमने किए हैं, वो बड़े इसके हेल्पफुल होते हैं इसके लिए, अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए। क्योंकि वे अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन्स बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो हमारी बॉडी में चलती रहती है, जिसके बारे में अलग से हमने वीडियो में चर्चा की है, और फिर से करेंगे, फिर भी करेंगे आगे भी, क्योंकि ये बड़ा गहरा, बड़ा विस्तृत विषय है, जानने जैसा है। तो आज हम केवल ओम के अंदर अपने को तल्लीन बनाते हैं। चलिए फिर से करते हैं। ओम लगता है साथियों, ओम के जाप में बहुत तल्लीनता आ गई है। मेरी बात सुने और थोड़ा सा ध्यान में लें कि ये ओम का जाप हमारी समाधि को, सिद्धियों को, आत्मा की सफलताओं को, आत्म साक्षात्कार में हमारे प्रगति को, सबको ये देने वाला है। ओम के जाप में हम डूब जाएं, अपने आप को उतना गहराई में ले जाएं कि केवल हमारा जो उच्चारण हो रहा है उस पर ही ध्यान रहे, कहीं दूसरी तरफ जाए ही नहीं। और आप देखेंगे कि इससे आपको शारीरिक भी, मानसिक भी और आत्मिक भी बड़ा आनंद आएगा, बड़ा समाधि का भाव जागृत होगा। आज का दिन हमारी समाधि शक्ति का दिन है, समाधि शक्ति के जागरण का। अंदर में वो समाधि शक्ति रही हुई है। समाधि का मतलब जमीन के नीचे बैठकर या ध्यान में अपने को वोसे करके, कायोत्सर्ग करके समाधि लेना, वो तो अर्थ है ही। लेकिन समाधि का अर्थ हमारे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य
और सब तरह की अनुकूलताओं से भी है समाधि का अर्थ। तो वो समाधि, सब तरह की समाधि हम प्राप्त करें, इस जाप को अपने अभ्यास में बनाते रहें, आगे बढ़ाते रहें और हमें अवश्य सफलता मिलेगी। नवरात्रि के ये 9 दिन जो हमने बातें की हैं, विविध प्रकार का हमने ध्यान किया है, गुंजार किया है, उसको, उस आनंद को हम हमेशा समेट के रखें, अपने पास संजो कर रखें और उसको प्रैक्टिस में लाते रहें, बार बार उसको हम करते रहें तो अवश्य लाभ होगा। इन्हीं भावों के साथ विषय को विराम देती हूँ।